अस्सलामुअलैकुम। ओल्ड सीजन हमारे सरों पर है। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी शुरू हो गई है और बिटकॉइन की प्राइस साथ ही साथ अप्रिशिएट हो रही है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बेशक ओल्ड सीजन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लीटली अपने बिटकॉइन को कन्वर्ट कर लें ओल्ड्स में, क्योंकि आपको ज़्यादा वहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसके हवाले से, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अच्छा सा बेहतरीन सा आपको यहाँ पर एक गिरना शुरू हो गया। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से एक छोटा सा बाउंस लेके वी माइट गो डाउन। ये बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम ओल्ड के सीजन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्ली साइंस आ गए हैं ओल्ड सीजन के। हम लोग इंडिकेशंस सारे जो हैं ओल्ड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इथेरियम ने रैली शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि इथेरियम की रैली स्टार्ट हो गई। इथेरियम में 3580 से ऊपर आ गया है और पिछले 24 घंटे में इथेरियम के मोस्ट ऑफ द लेयर्स और अच्छे बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सारों ने जो है स्टार्ट कर दिया है। और पिछले 1 घंटे में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें चढ़नी शुरू हो गई हैं और ये बहुत अर्ली डेज हैं। इसमें अगर आप देखें तो बिटकॉइन की प्राइस भी जो है यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की वी शेप यहाँ से हुई है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी इस तरह होपफुली कि इस तरह करके हमें एक साइकोलॉजिकल लेयर होगा यहाँ पे $100,000 का। ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल के हम लोगों को बिटकॉइन को कन्वर्ट करना है ओल्ड्स में, क्योंकि ओल्ड सीजन आ गया है। अभी ये अर्ली डेज हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस बेशक इस वक्त गिर रही है, एक बार दोबारा से पॉप हो सकती है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप एक बेसिक अपने बिटकॉइन का लेट्स से 50 to 70% जो है आप ओल्ड में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट टू सी कि हाँ भाई $100,000 पे बिटकॉइन जाता है तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और वहाँ से एकदम बिटकॉइन शूट अप हो सकता है। तो उस जगह पे दोबारा से बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ सकती है। तो अगर आप ओल्ड सीजन को अगर आप यहाँ पर इसी वक्त बिटकॉइन को ओल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये चीज़ दोबारा से बिटकॉइन को यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है अगर, और फर्ज करें यहाँ से लेके थोड़ा सा नीचे पैनिक क्रिएट होता है, तो डेफिनेटली वो ओल्ड ब्लीड करेंगे और उस वक्त आपको अपने बिटकॉइन जो आपके पास कुछ कैश की सूरत में पड़ा होगा तो आप उसको दोबारा से एक अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ताकि आपको एक रेंज अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ सकती है, लेकिन इस चीज़ का कोई भी बंदा आपको क्लियर जवाब नहीं दे सकता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी अपने हवाले से बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड जैसे ही पॉप होंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा अच्छे ओल्ड्स को दोबारा से उन प्राइसेस पे पकड़ने का। अगर आप देखें मार्केट में तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन $250 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और यूएस के एक सेनेटर हैं टेड क्रूज, ये चाहते हैं कि टैक्सेस हब बने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की। अब बहुत बुलिश न्यूज़ हैं। बाय द वे क्रेमर ये कह रहे हैं कि हर एक को अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए बिटकॉइन और इथेरियम और इवन सम अदर क्रिप्टो करेंसीज। जब भी ये बंदा जो कुछ कहता है तो उसका उलट ही होता है वैसे। तो लेट्स सी के क्या होता है आने वाले दिनों में। इलॉन मस्क की तरफ से ये है कि सिग्निफिकेंट पीपल जो हैं वो इस वक्त नेशनल डेप्ट को समझते ही नहीं है। दोज दैट डू often don't know how big it is, that our interest payments now exceed what we spend on our military। ये यूएस के वाले से बात कर रहे हैं। उनका जो डेफिसिट है वो तकरीबन 36 ट्रिलियन के आसपास का है। Only a small percentage understand that government spending causes inflation। और इसीलिए ये चीज़ें डेफिनेटली बिटकॉइन जो है इस लिहाज से एक बेहतरीन असासा है। खाली यही नहीं है, बिटकॉइन और गोल्ड का अगर मैं आपको आगे चल के कुछ चीज़ें समझाऊंगा बिटकॉइन और गोल्ड में मेजर क्या फ़र्क हैं। बाय द वे पॉल एटकिंस, इनके सबसे ज़्यादा चांस हैं अगले एसईसी के चेयर बनने के, कालशी के हवाले से। और चाइना की एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है एसओएस, उन्होंने अनवील किया है अपना प्लान कि वो 50 मिलियन का बिटकॉइन मतलब वो इन्वेस्ट करेंगे अपने स्ट्रेटेजी ग्लोबल एसेट्स के हवाले से। दुनिया के ये कुछ टॉप की गवर्नमेंट्स की जो होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है उसका एक डाटा है जिसमें आपको यहाँ पर मैं तस्वीर बड़ी कर देता हूँ। यूएस गवर्नमेंट के पास तकरीबन 208,109 बिटकॉइन है जो कि सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, ये बिटकॉइन है, ठीक है, जो कि पूरे सर्कुलेटिंग सप्लाई का 1.05% बनता है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जो है तकरीबन 194,000 बिटकॉइन है जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये वो हैं जो कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त हम लोगों को पता है अगर कोई गवर्नमेंट इसके अलावा माइन करती है, वो मुख्तलिफ वॉलेट एड्रेसेस में पड़ा हुआ है, या गवर्नमेंट जो है कहीं से परचेज़ की हुई है जो कि अननोन परचेज में आता है। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक नहीं किया हुआ है कौन से वॉलेट से, या
आप कह सकते हो ओवर द काउंटर किस्म की ट्रेडिंग हुई हुई है या पीयर टू पीयर ट्रेडिंग हुई है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो चीज़ आपको अभी नहीं मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल ये देख सकते हैं कि यूएस के जो रिजर्व्स हैं 19.41 बिलियन डॉलर के इस वक्त की कीमत के मुताबिक, और चाइना के 18.11। उसके बाद यूके आता है और भूटान चौथे नंबर पे है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं भूटान कितने अरसे से माइनिंग कर रहा है। उसके बाद अल सल्वाडोर, यूक्रेनियन हुकूमत, वेनेजुएला और फिनलैंड की गवर्नमेंट है। ठीक है, कॉइन टेलीग्राफ के हवाले से ये M2 के हवाले से इन्होंने दी है कि मनी सप्लाई के लिहाज से बिटकॉइन की प्रोजेक्टेड प्राइस 2025 में 132,000 है। मेरी अपनी राय है कि इससे ज़्यादा होगी। बिटवीन 120 एंड 180 इज़ अ वेरी डिसेंट। 150 मेरे नज़दीक एक अच्छी रेंज बनती है। तो मतलब जो लोअर एंड मेरे नज़दीक 120 का है और मिड रेंज 150 और 180, और उससे ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फोमो। और डच बैंक ने ज्वाइन किया है जेपी मॉर्गन को। बेसिकली एक ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क है पार्टियर। इसका सीरीज बी का राउंड हुआ है, उसमें इन्होंने $80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और बाइनेंस लॉन्च करने जा रहा है मीम कॉइन चिल्ली गाय परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के 75x के लेवरेज के साथ। और इसी पे चिली गाय पे एक ट्रेडर ने सोलाना के $160 को $6.3 मिलियन में कन्वर्ट किया 12 दिनों में। दैट्स अ लाइफ चेंजिंग मनी। दैट्स ये वो चीज़ है जो कि मीम कॉइन आपको दे सकता है। कोई भी और कॉइन या बिटकॉइन आपको इस तरह के क्रेजी रिटर्न अब नहीं दे सकते। तो यही एक मेन वजह है कि मीम कॉइन में मेजोरिटी लोग लूज करते हैं। अगर आप समझते नहीं हो, कभी भी ये चीज़ ना करो। सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस कहती हैं कि बिटकॉइन इज अ फ्रीडम मनी। यस, इसमें वजह भी बनती है। बिटकॉइन के ETFs वगैरह नहीं, वो सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ होती हैं। आपने किसी ब्रोकर पे रखा हुआ है अपना ETF, या आपने कोई इक्विटी खरीदी हुई है, जो कुछ भी है, तो वो उस पर मुख्तलिफ अदारे उनका कंट्रोल होता है। लेट्स से कि आपका ब्रोकर है, आपका ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो जाता है, आपने जिस प्राइस पे लेट्स से कोई आइटम उठाया हुआ है $100 पे, आपकी हाँ भाई FDIC वगैरह होती हैं वो सारा कुछ, तो 200-250 डिपेंडिंग अपॉन द क्या कवानीन है, तो उसके मुताबिक आपको जो है उतना पैसा वापस मिलेगा। लेकिन वो इतना पैसा मिलेगा, लेट्स से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 मिलियन से ऊपर है, आपको सिर्फ 200 या 250 जितना उनका मिलता है 1000 वो मिलेगा, और उस दौरान जो अप्रिसिएशन हुई है वो सब कुछ गुम हो जाता है। तो इस लिहाज से बाय द वे पाकिस्तान का जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि उनका CDC का ये है कि ब्रोकर के पास एक विंडो है जहाँ से आप परचेजिंग और सेलिंग करते हैं और वो अपना कमीशन लेता है, लेकिन ब्रोकर के पास आपके पैसे नहीं होते हैं, CDC के अकाउंट में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस लिहाज से मैं कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हम लोग खलीजी मुल्कों में रह के पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी इसके बेनिफिट्स भी हैं। आपको टैक्सेशन और मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से बहुत ज़्यादा आपको सहूलतें भी मिलती हैं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं, और एक अच्छी चीज़ है। तो बाय द वे बिटकॉइन का ये है कि अगर आप अपनी वॉलेट में डाल लेते हैं एक्सचेंज से निकाल के, आप अपना बैंक है, दुनिया में जहाँ कहीं मर्जी चाहें जा सकते हैं। उसकी मार्केट कैप, उसकी जो सप्लाई है वो मैक्स उतनी है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा। उसका हैश रेट बढ़ता जा रहा है, उसके साथ मैनिपुलेशन मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसी कंप्यूटर या कोई टेक्नोलॉजी इस वक्त नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं क्वांटम वगैरह, क्वांटम के ज़्यादा से ज़्यादा 250 नोड के आसपास हैं इस वक्त, और उसके लिए पता नहीं कितने उनको चाहिए। देयर इज़ नो वे कि इस वक्त तक उनके पास कोई ऐसी टेक हो कि इस चीज़ की, इसके हैश रेट को ब्रेक किया जाए और इसके सिस्टम के साथ हेरा फेरी की। इसका लेजर ओपन है, ट्रांसपेरेंसी है, और उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड है, तो गोल्ड को आपको संभालने के लिए जितना ज़्यादा होगा उतना संभालना पड़ेगा, और संभालने के लिए डेफ्ट के ज़रिए मेंटेनेंस कॉस्ट है, सिक्योरिटी कॉस्ट है, और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, हर किस्म की जो है। और उसके अलावा उसका इन्फ्लेशन रेट, जैसे अभी चाइना में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने और ज़खायर मिले, तो डेफिनेटली आपने गोल्ड को ही रखा हुआ है, तो और गोल्ड की पीछे सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से, तो उसकी प्राइस में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। जबकि बिटकॉइन के साथ ये चीज़ नहीं है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यू ट्रूली ओन इट। ये चीज़ सबसे बड़ी ताकत है, आपके पास सिर्फ यहाँ पर है। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, ऑल यू नीड इज इंटरनेट, और किसी भी वॉलेट में डाल के आपका जो है सीड फ्रेस वगैरह डाल के आप निकाल सकते हो। अच्छा जी, डोज
स्विट्जरलैंड में वेलर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट डोज कॉइन ईटीपी, गिविंग स्वीडिश इन्वेस्टर रेगुलेटेड एक्सपोजर टू द मीम कॉइन वाया द स्पॉटलाइट स्टॉक मार्केट। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें मुख्तलिफ ईटीपी कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मीम्स के भी मिले हैं यार, वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो मुख्तलिफ जो हैं लोग ईटीपीस में जो हैं मुख्तलिफ लोगों के फ्लेवर्स भी आएंगे। हाँ भाई, यहाँ पे डोज भी है, विफ भी है और बॉन्क भी है, और साथ में दूसरा वो जो डोज आजकल चला हुआ है वो है, ट्रम्प है, मुख्तलिफ किस्म के गीगा है, मुख्तलिफ कॉइन मोग वगैरह, ये सारे जो हैं ब्रेट भी, ये चीज़ें सारे वहाँ पे हों। तो एक बेहतरीन किस्म का आने वाले दिनों में हमें इसके हवाले से भी ईटीपी मिल सकता है। शायद इस साइकिल में ना हो, आने वाले साइकिलों में हो, आई डोंट नो, ये एक मेरी राय है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ हो। अच्छा जी, तो चाइना का, जैसे कि मैंने बताया, चाइना ने डिस्कवर किया है 80 बिलियन के गोल्ड के डिपॉजिट्स एज अ टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर, बूस्ट रिजर्व्स। अब ये रिजर्व्स मिले हैं, अब ये $80 बिलियन के हैं, यानी कि मार्केट में मजीद 80 बिलियन का ये आस्ता आस्ता, इट विल टेक टाइम टू माइंड डेफिनेटली, तो वो चीज़ें आएंगी। तो गोल्ड की सप्लाई और डिमांड, देयर इज़ नो फिक्स सप्लाई। इन्फ्लेशन रेट कभी भी बढ़ सकता है, कम हो सकता है। जो लोग माइन को ऑन करते हैं, दे ओन द पावर, उनके पास एक रेगुलेटर होता है, किस्म का रेगुलेट करने का मार्केट का, और जितनी बड़ी अमाउंट पे वो बैठे हुए होते हैं उतने ही बेहतरीन तरीके से वो रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड है या वो ब्लैक गोल्ड है जिसे हम तेल कहते हैं। तो बिटकॉइन की ये चीज़ है कि बिटकॉइन को इस तरह रेगुलेट नहीं किया जा सकता। ये एक कॉइन है वर्चुअल, और इसकी आप देखें तो मार्केट कैप जो है तकरीबन 900 मिलियन के पास आई है। इट्स क्रेजी, पिछले 2 दिनों में जो है तकरीबन 400 मिलियन से ऊपर चढ़ गई है। और बेसिकली वर्चुअल जो है ये आप अपने एआई एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं, मतलब जैसे कि आप एंटर करते हैं ऐप में, लोगों ने बनाए हुए हैं, और अगर आप ये देखें मुख्तलिफ किस्म के अपने टोकन्स वगैरह एआई एजेंट के ज़रिए बना सकते हैं। ये लूना है, इसकी ये एआई एजेंट के ज़रिए बना है टोकन, इसकी मार्केट कैप 73.2 मिलियन है। मैं इसकी तस्वीर का साइज़ बड़ा कर देता हूँ, और पिछले 1 दिन में इसकी 25% कीमत चढ़ी है। मतलब आप इसके ज़रिए अपना एक एजेंट बनाते हैं, अपना टोकन चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी टोकन है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की आप चीज़ें करना चाहें। और इसका मार्केट कैप जो है तकरीबन फुली डायलूटेड वैल्यूएशन जो है 903 मिलियन की हो गई है, मार्केट कैप भी उतना, यानी कि पूरे टोकन सप्लाई मार्केट में है। तो बेहतरीन चीज़ें देखिए, यहाँ पर इसकी कीमत क्या थी, 0.03, और अब एकदम 0.90 पे चला गया है। तो क्या ये गुड बाई है? चढ़ सकता है मार्केट में, लेकिन आपको ऐसे मार्केट में बहुत सारी और चीज़ें मिलेंगी। साइकिल का अभी आगाज़ है, डरने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या फोमो होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन मिलेंगे। हाँ, जिस कॉइन में भी पैसा डालोगे वो जाएगा ऊपर। असली चीज़ ये होती है कि बेयर मार्केट में आप समझ के किससे पैसा बनाएं। बुल साइकिल में आप जिस चीज़ में भी पैसा डालोगे वो जाएगी। सो आपका गोल ये होना चाहिए कि ऐसी चीज़ में पैसा डाला जाए जिसमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो, ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न बना सकें विद मिनिमम रिस्क। तो इस तरह आप अपने आप को जीनियस तो कहलाएंगे। किसी भी चीज़ में आप डालेंगे पैसा ऊपर जाएगा तो आप सोचोगे पता नहीं मैं हर चीज़ समझता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये आपको अंदाज़ा होगा जब आप बेयर मार्केट में आएंगे और आप उसको फील करेंगे। बुल साइकिल में आपका गोल सिर्फ यही होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ में डालें जिसका ग्रोथ मैक्स हो, यानी कि रिटर्न्स आपके मैक्स हों विद मिनिमम रिस्क। ठीक है। NYSE में जो है बिटवाइस ने फाइल किया है बेसिकली इथेरियम और बिटकॉइन के मिक्स्ड ईटीपी की। तो ये आगाज़ है, आने वाले दिनों में हो सकता है मीम कॉइन का भी, जैसे मैं कह रहा हूँ, हो जाए आने वाले दिनों में। ब्राज़ीलियन लामेकर, जैसा कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो बिटकॉइन का रिजर्व का इनिशिएटिव वगैरह, तो वो अभी कह रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं $18.6 बिलियन का रिजर्व। बिटकॉइन हैज़ अ 50-50 चांस टू रीच 100K बाय ईयर एंड। ये ऑप्शंस के डाटा के हवाले से खबर है। कल के दिन 122.8 मिलियन स्पॉट ETF से आउटफ्लो हुआ था बिटकॉइन का, और इथेरियम में इनफ्लोज आया था। इथेरियम की प्राइस भी चढ़ी है 40.60। ईरानियन सेंट्रल बैंक जो है वो भी अपना CBDC बनाना चाह रहे हैं ताकि फिनटेक प्रोग्रेस वगैरह हो, सैंक्शन से बचने वगैरह के लिए। ये एक टोर्नेडो कैश पे बेयर मार्केट में काफ़ी शोर शराबा था। जिन दोस्तों को नहीं पता टोर्नेडो कैश क्या है, तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। लेट्स से कि आपने किसी एक्सचेंज से अपना पैसा निकाला,
लोग आपको ट्रेस कर रहे हैं आप, क्योंकि लोग आपके वॉलेट को रियल टाइम में देख सकते हैं कि हाँ भाई इस वॉलेट से किधर किधर गया, क्या क्या परचेज हुई है। तो आप जो हो आप नजरों में आ सकते हो, या आप मतलब कहने का मतलब है कि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। आप पब्लिक में कहीं भी जा रहे हो और मतलब वो कहते हैं ना रेंच अटैक के जरिए आपसे जो है पैसा निकलवा सकते हैं, क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता है आपके पास कितना माल इस वक्त पड़ा हुआ है। अब फायदा क्या है, आप टोर्नाडो कैश में बेचते हो तो वो उसको करके किसी दूसरे वॉलेट में आप लाओगे तो उसमें पता नहीं चल सकेगा उसे कि इस वॉलेट से अगले वॉलेट के दरमियान की ट्रांजैक्शन कहाँ थी। ठीक है, ये उसका फायदा है आपके लिए। नुकसान ये है कि जो लोग गलत काम या कुछ इस तरह की चीजें करते हैं तो वो जब इस तरह का काम करते हैं तो वो भी नहीं पकड़े जाते। तो उनको उस बेस पे यूएस में जो है वो उनके डेवलपर वगैरह को पकड़ लिया था और काफी कुछ। तो अभी फिफ्थ सर्किट ने डिक्लेयर किया है कि ट्रेजरी की जो सैंक्शन थी टोर्नेडो कैश के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो एक अनलॉफुल इवेंट था। ठीक है, तो विच इज गुड। फेयर एंड ग्रेड 75, मार्केट कैप 3.33 ट्रिलियन, यार जबरदस्त है 3.33, और बिटकॉइन डोमिनेंस 57.3, इथेरियम की डोमिनेंस 13%। और अगर हम बिटकॉइन की प्राइस देखें तो 96,100 प्लस इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर रहा है इस वक्त। मतलब अगर आप पेयर देखें इथेरियम और बिटकॉइन का, तो डेफिनेटली एक किस्म की ये अर्ली साइंस में आता है। तो अपनी खुद रिसर्च कीजिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।